हम टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। देखो दोस्तों, काफी ज्यादा बच्चों का यहाँ पे कमेंट आ रहा है, सर ये बता दीजिए आर्मी MES की भर्ती कब तक हमें देखने को मिलेगा। इसका पिछला नोटिस भी जारी हुआ था जो कि 2 साल पहले दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे नोटिस जारी हुआ था और उसमें पोस्ट कितना बताया गया था दोस्तों, 41,822 पदों पर बताया गया था कि आप लोगों का यहाँ पे भर्ती कराया जाएगा। लेकिन टेक्निकल कारण के कारण आप लोगों की वो भर्ती जारी नहीं हुई। वही वाला नोटिस आप लोगों को अलग यूट्यूब चैनल पर दिखाया जा रहा होगा कि आप लोगों का नोटिस जारी हो चुका है, आपकी भर्ती का अप्लाई इसी महीने से शुरू हो रहा है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपका पिछला नोटिस है जो कि आपको जुलाई में जारी हुआ था, वो भी पिछली साल 2 साल पहले आप लोगों का यहाँ पे लगभग 22 या 23 में आप लोगों का वो नोटिस जारी हुआ था। दोस्तों ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम पे भी वो नोटिस अपलोड हमने कर दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया होगा टेलीग्राम का, जाके आप लोग दोस्तों ज्वाइन करके वो नोटिस आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। अब पोस्ट तो आप लोगों का वही रहने वाला है दोस्तों, 41,822 पदों पर ही आपकी भर्ती कराई जाएगी। लेकिन बात ये आती है कि कब ये भर्ती होगी, क्योंकि काफी महीने से काफी साल से आप लोग सुन रहे होंगे कि आपकी भर्ती आ गई है, इस महीने से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। इसका बिग अपडेट दोस्तों जारी हो चुका है, जो कि GL अपडेट के अनुसार ही मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे बता रहा हूँ। और कुछ बच्चों से हमारी बात भी हुई थी, हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज किए थे, हमारे पास पर्सनल कॉल भी किए थे, वो बच्चे भी बता रहे थे कुछ अनुमान। अभी हम आपको वो भी बताएंगे कब तक इस भर्ती का नोटिस देखने को आपको मिलेगा, कब से ये भर्ती का फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा। और ये परमानेंट दोस्तों भर्ती रहने वाली है, ऐसा नहीं संविदा बेस पे रहेगी, ये आपका परमानेंट जॉब रहता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे हम आप बता दें आप लोगों को, कई सारे विभाग में दोस्तों आप लोगों का पोस्ट निकाला गया है। देखिए बैरक स्टोर का आपका हो गया, उसके बाद स्टोर अधिकारी का आपका पोस्ट निकाला गया, सुपरवाइजर का पोस्ट निकाला गया, ड्रग्समैन का निकाला गया, स्टोर कीपर का निकाला गया, MTS का निकाला गया, प्लस आपका मेट का पोस्ट निकाला गया है। और इसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो पोस्ट में फॉर्म भरेंगे ना दोस्तों, आप लोगों का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है मेट का। इस वाले पोस्ट में दोस्तों क्यों फॉर्म भरेंगे सबसे ज्यादा, इसमें हम आपको बता दें तो इसमें 27,930 पद आप लोगों का यहाँ पे टोटल निकाला गया। और सिंपल 10वीं पास हो ना दोस्तों, सिंपल 10th पास हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहती है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये पहला पोस्ट आपका हो गया। और दूसरा आता है दोस्तों MTS का पोस्ट, जिसे कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये आपको क्लियर हो गया। इसमें कितना टोटल पोस्ट है, 11,316 आप लोगों का यहाँ पे टोटल पोस्ट निकाला गया। सिंपल 10th पास हो तो आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसी पोस्ट में सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म भी अप्लाई करते हो। बाकी जो पोस्ट निकाला गया है उसमें ग्रेजुएशन लेवल का निकाला गया, 10+ ITI वाले के लिए निकाला गया है, और उसमें बहुत कम है पोस्ट है। किसी में 40 पोस्ट है, किसी में 42 पोस्ट है, किसी में 120 पोस्ट है, किसी में 534 पोस्ट है, किसी में 944 पोस्ट है। बस ऐसे ऐसे ही आपका पोस्ट निकाला गया है, लेकिन वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का दोस्तों है। सबसे ज्यादा बच्चे जो फॉर्म भरेंगे इसी 2 पोस्ट में फॉर्म भरेंगे। आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ऑल इंडिया आपकी भर्ती रहने वाली, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे या फीमेल कैंडिडेट हो, आप लोग इस भर्ती में फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पे शर्त यह है कि आप लोग पास हो, 10वीं पास हो तो फॉर्म भर दीजिएगा। ये आपको क्लियर हो गया। फॉर्म फीस यहाँ पे जनरल OBC EWS का यहाँ पे 100 रुपए फॉर्म फीस पड़ता है। SC ST हो तो आपका यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जाता है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बात आती है एज लिमिट, एज कितना यहाँ पर रखा जाएगा। देखो यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका दोस्तों एज रहता है, पोस्ट वाइज आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे एज रखा जाता है। और यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 साल से लेके मैक्सिमम आपको 25 साल तक अगर एज है, और जनरल कैटेगरी और EWS वाले के लिए 18 से 25 साल, ये आपको क्लियर हो गया। ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे पोस्ट वाइज आपका रहता है। यहाँ पे MTS हो गया और आपका यहाँ पे हो गया मेट का, इन दोनों पोस्ट में 18 से 25 साल, ये आपको क्लियर हो गया। प्लस OBC हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की, OBC हो तो आपको यहाँ पे 3 साल की एज में छूट भी दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। और SC ST हो, SC और ST हो तो आपको यहाँ पे एज में 5 साल की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को दी जाती है। आई होप ये डाटा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे बच्चे कहेंगे सर ये बता दीजिए सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए दोस्तों इसमें क्या रहने वाला है। देखो सबसे पहले आपका यहाँ पे एग्जाम होगा, नंबर 1 पे आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे फिजिकल टेस्ट होगा। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे DB कराया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे लास्ट प्रोसेस मेडिकल कराया जाता है। ये आपको डाटा समझ में आ गया होगा। अब मेन टॉपिक में यहाँ पे बात कर लेते हैं सैलरी। सैलरी यहाँ पे भी दोस्तों आप लोगों को ना पोस्ट वाइज आप लोगों को यहाँ पे सैलरी दिया जाता है 21,700 से लेके 56,900 रुपए। लास्ट आपकी सैलरी जो यहाँ पे रहेगी 56,900 रुपए पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे सैलरी भी दी जाएगी। लेकिन इसमें पोस्ट वाइज आपको सैलरी रहेगा, किसी किसी में लाखों रुपए आप लोगों का सैलरी रहेगा, जैसे अधिकारी रैंक पे हो गया तो उसमें लाखों रुपए आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। और नॉर्मल पोस्ट की बात कर लें, जैसे मेट हो गया, MTS हो गया, तो इन सब में आपका 56,900 रुपए आप लोगों को सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। ये आपको डाटा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिलेबस का, उसके बाद हम आपको फिजिकल टेस्ट के बारे में भी बताएंगे।
पहले आप लोग यहाँ पे फिजिकल के बारे में समझ लीजिए, फिजिकल वाला भी हम आगे आपको बता देंगे, पहले आप लोग सिलेबस समझ लीजिए, क्योंकि तैयारी करना है तो सिलेबस सबसे ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। देखो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 नंबर का आप लोगों का यहाँ पे एग्जाम होगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। 2 घंटे आप लोगों को यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव मार्क आप लोगों का 1/4 आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिव मार्क रहने वाला है। आई होप ये डाटा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो देखो पहले नंबर पे आप लोगों का मैथ पूछा जाएगा, पहले आप लोगों का मैथ होगा यहाँ पे 25 क्वेश्चन। उसके बाद में आप लोगों का रीजनिंग पूछा जाएगा, रीजनिंग आपका यहाँ पे 25 क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से आप लोगों का यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जीके एंड जीएस, जीके जीएस से आप लोगों का यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऑल ओवर मिला के आप लोगों का 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 2 घंटे टाइम मिलेगा, 1/4 आप लोगों का निगेटिव मार्क इस भर्ती में रहने वाला है। ये आपको क्लियर हो गया। अब लास्ट प्रोसेस यहाँ पे बात कर लेते हैं कि यहाँ पे फिजिकल टेस्ट में क्या कराया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के बारे में पहले आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि सारे बच्चे तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ अभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो फिजिकल टेस्ट में पहले आप लोग समझ लीजिए क्या होगा। देखो मेल कैंडिडेट का हाइट मेजरमेंट यहाँ पे जो होगा 170 सेंटीमीटर, ऑल कैंडिडेट का यहाँ पे सभी कैंडिडेट का 170 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट आपका किया जाएगा, लेकिन पोस्ट वाइज आपका है, किसी किसी पोस्ट में हाइट नहीं लगेगा, किसी किसी पोस्ट में आपका यहाँ पे हाइट लगेगा। जब इसका फुल नोटिस जारी होगा तो हम आपको क्लियर कर देंगे। और एसटी हो, लड़कों में अगर आप एसटी हो तो 165 सेंटीमीटर, ये आपको क्लियर हो गया। और लड़कियों में फीमेल कैटेगरी में हाइट मेजरमेंट 157 सेंटीमीटर ऑल कैंडिडेट का, एसटी फीमेल हो तो आप लोगों का यहाँ पे 152 सेंटीमीटर हाइट मेजरमेंट होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रनिंग लड़कों के लिए, क्योंकि इसमें चेस्ट तो लगता नहीं है आप लोगों का, नहीं चेस्ट आपका पिछली भर्ती में भी नहीं लिया गया था, इसमें भी आपका यहाँ पे चेस्ट नहीं मांगा गया है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रनिंग। यहाँ पे देखो दोस्तों, मेल कैंडिडेट को रनिंग जो यहाँ पे करना होगा ना, 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा, 5 किलोमीटर आपका रनिंग होगा। और यहाँ पे 24 मिनट आप लोगों को यहाँ पे दिया जाएगा टाइमिंग रनिंग करने के लिए ऑल कैंडिडेट को, ये आपको क्लियर हो गया। और लड़कियों का यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट में जो रनिंग करना होगा 1.6 किलोमीटर, 1.6 किलोमीटर आपका यहाँ पे रनिंग होगा, 8 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे रनिंग पूरा करना होगा, ये आपको क्लियर हो गया। ये इतना प्रोसेस आपका इस भर्ती में, आर्मी MES भर्ती में आप लोगों का किया जाता है। पूरा बेसिक डिटेल हमने ऑलरेडी आपको यहाँ पे समझा दिया। मेन टॉपिक पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, कब इसका नोटिस जारी होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा। देखो दोस्तों, जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है ना, ये बताया जा रहा है कि जुलाई 3rd वीक, फर्स्ट वीक में भी नहीं आएगा आपका, सेकंड वीक में भी नहीं आएगा आपका, यहाँ पे 3rd वीक लास्ट में बताया जा रहा है 20 से 25 तारीख के बीच में जुलाई में आप लोगों को यहाँ पे नोटिस देखने को मिल सकता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे संभावना जताई है कि नोटिस आपको इसी मंथ देखने को मिल सकता है जुलाई में। और अगस्त फर्स्ट वीक से बताया जा रहा है कि आप लोगों का यहाँ पे फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि बच्चों ने भी हमसे फोन करके बता रहे थे सर ये अपडेट निकल के आए, वीडियो बना दीजिए, इस तारीख से लगेगा इसका नोटिस जारी हो रहा है, इस तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा है, एक बार डेडिकेटेड वीडियो बना दीजिए क्या क्या प्रोसेस होता है। उसी के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, जीएल अपडेट के अनुसार भी हम आपको बता रहे हैं, जीएल अपडेट के अनुसार चेक किया जाए ना तो यही अपडेट उसमें भी निकल के आ रहा है कि आप लोगों को भर्ती देखने को जल्द मिलने वाली है। लेकिन आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जो सिलेबस हमने आपको बताया यही सिलेबस आपका अदर गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है दोस्तों, और इसमें भी आप लोगों का यही सिलेबस रहने वाला है। आई होप ये डाटा समझ में आ गया होगा। फिलहाल कोई भी अपडेट आता है इस भर्ती से रिकॉर्डेड तो आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगा। चैनल से नए जुड़े होंगे सब्सक्राइब जरूर।